वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज है 11 जुलाई 2022। आज हम बात करेंगे 11 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर अपने आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, किसके? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर महिला और बाल विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला ALH स्क्वाड्रन NINAS 324 का मिशन किया है? तो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने, किसने? भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 का मिशन किया है। यह एक स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के रूप में है और इसके एक हेलीकॉप्टर को संचालन करती है। इसीलिए इसका राइट आंसर भारतीय नौसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है, लेकिन विश्व भर में दूसरे में सबसे अधिक वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की एनीमिक की महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसीलिए इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट फूड वॉक के लिए 200 काउंटर्स होंगे और उत्पादों पर भारी छूट दी जाएगी। इसीलिए इसका राइट आंसर दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉलेट एज इंश्योरेंस का प्लान लॉन्च किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने, किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापार साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों में होने वाली वित्तीय नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर SBI जनरल इंश्योरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला मोबाइल टेलीमेस्टिक आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? तो एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने, किसने? एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल टेलीमेस्क पर आधारित है। इसीलिए इसका राइट आंसर एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधन निदेशक के रूप में CEO नियुक्त किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में पारितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें PC कंडपाला का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक और कॉर्पोरेट सेंटर का उप प्रबंधक के निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर SBI जनरल इंश्योरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडिवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 में आयोजन किया गया है? तो जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने हाल ही में ग्लोबल बायोडिवर्सिटी
कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों में सतत उपयोग में आकलन रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में अपनी टीम का क्या नाम रखा गया है? तो आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद टीम ने अपना नाम की घोषणा की गई है। टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। टीम की मालिक सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में हाल ही में मेगा ऑक्शन ने पहले ही हार्दिक पांड्या, रशीद खान एवं शुभमन गिल को शामिल कर लिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर गुजरात टाइटंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है जिसके जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे तक पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम और पहला सिस्टम बन गया है? तो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा एटलस यानी एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरी तरह अंतरिक्ष में स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। यह एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्रग्रह पहचान प्रणाली है जिसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पर शिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। किसने? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नामक ओपन रूम और क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएंगी, इसलिए इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पार्क को भारत की पहली ओईसीएम साइट पर घोषित किया गया है? तो अरवली जैव विविधता पार्क को। किसको? अरावली जैव विविधता पार्क को हाल ही में भारत की पहली ओईसीएम साइट पर घोषित किया गया है। यह ओईसीएम टैग प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार ओईसीएम स्थल पर संचालित नहीं है लेकिन जैव विविधता में समृद्ध है। अरावली पहाड़ियों के देश की पहली ओईसीएम साइट है, इसीलिए इसका राइट आंसर अरावली जैव विविधता पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में। किसमें? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में विश्व का सबसे पहला इग्लू कैफे खोला गया है जिसका नाम स्नोग्लू रखा गया है। इस वसीम शाह ने बनवाया है। इसका व्यास 44.5 फीट की ऊंचाई तथा 37.5 कि यह कैफ़े एक क्षेत्र में प्रमुख पर्यटक और आकर्षकों से बन गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेलों को शामिल किया गया है? तो वर्ष 2028 में। किसमें? वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग में जैसे नए खेलों को शामिल किया गया है। इस खेलों में 2022 में टोक्यो ओलंपिक में पेश किया गया था। भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और आधुनिक पोटेस्टमंत को छोड़ दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर 2028 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडवेडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक तौर पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडवेडी ने बॉलीवुड के महानायक राजा और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को। किसको?
अमिताभ बच्चन जी को हाल ही में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन मंच पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो वही प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपका, निम्न चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन की CPEC के दूसरे चरण में शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और तब तक के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि सुबह 6 बजे आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।